जय माता दी दोस्तों। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आप देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है ये है कि प्रॉफिट आता है और 5 मिनट में वो जो है चला जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको पूरा ये वीडियो को देखना चाहिए। और इसमें देखिए, ये वीडियो देखने के बाद क्या होने वाला है, जो प्रॉब्लम्स आपके साथ यहाँ पे हो रही है उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके विषय में भी आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और ये गलतियाँ क्यों होती है और ये गलतियाँ क्यों लोग जो है करते हैं, उसमें जो है आपको काफ़ी हद तक मदद मिलने वाली है यदि आप इसको देखेंगे अच्छे से। और जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं उसको यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। तो देखिए, प्रॉफिट आता है और 5 मिनट में चला जाता है, निकल जाता है। जो भी आप पैसा बनाते हैं वो क्विकली जो है निकल जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये करते हैं कि यदि हम लोग ये कहें कि हमने स्टॉक मार्केट को स्टडी किया, सीखा, इतना सारा चीज़ पूरा हर चीज़ करने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स होती है, तब प्रॉब्लम जो है ये स्वाभाविक है, इसके ऊपर बात करना बनता है। आपने देखिए लर्निंग किया, आपने हर चीज़ पूरा प्रोसेस फॉलो किया, जितने भी थे आप एक तरह से कह सकते हैं कि लर्निंग का आपने पूरी तरीके से जो है स्टडी किया, पूरे मार्केट्स को अच्छे से सीखा, हर वो चीज़ सीखा जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी था, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स होता है। तो देखिए 2 पॉइंट्स में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 पॉइंट्स में, पहला पॉइंट्स में तो एक तो ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आधा अधूरी जो कह सकते हैं लर्निंग है वो। अब मान लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कैटेगरी में आते ही नहीं आधा अधूरा, आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ, आपको बहुत लंबा समय मार्केट्स में हो गया, तो फिर उस केस में देखिए जो दूसरा गलतियां होती है वो ये होता है कि यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आपका एक तो रिवार्ड रेशियो को जो है आप मेंटेन करके नहीं चलते हैं, जिसको आरआर हम लोग बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके स्टॉक मार्केट में जब इंटर करते हैं तो एक रूल्स जैसा चीज़ें होती है, जिसको आपको रूल्स रेगुलेशन हम लोग बोल सकते हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है, या तो फिर रिवार्ड रेशियो या फिर रूल्स रेगुलेशन, जिस चीज़ को हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हम लोगों के लाइफ में भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, रोल प्ले करता है। बिना रूल्स के कोई भी चीज़ें नहीं चलती है। तो इसलिए आप जब इस फील्ड में स्टॉक मार्केट में आकर के इसको फॉलो नहीं करेंगे तब आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसको देखिए क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार क्या करते हैं लोग जो सब कुछ सीखने के बावजूद भी जिनके साथ प्रॉब्लम्स होता है, अभी वो करते क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जब ये स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एंट्री ले लिया, अभी एंट्री लिया, मान लीजिए ये पॉइंट्स पे उन्होंने एंट्री लिया, ये ब्रेकआउट पे एंट्री लिया। अब ये ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे वो ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है जैसे ही आपके मार्केट ऊपर गए, अब ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता हूँ, थोड़ा और मार्केट चढ़ रहा है तो अभी थोड़ा और कर लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, मार्केट चढ़ने के बाद वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, और रिट्रेसमेंट करने के दौरान कई बार क्या होता है, मार्केट्स में या तो फिर रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, या फिर क्या होगा, मार्केट्स यहाँ से ये हो सकता है कि जब भी मार्केट्स थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा और इस तरह से वापस आकर के मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे केस में जब मार्केट्स रिट्रेसमेंट करने के जो आप कह सकते हैं दौरान कई बार मार्केट नीचे गिर जाता है, और ये मोस्टली होता है, और यही बेसिस होते हैं आपके ट्रेडिंग वगैरह सबके। और जबकि आप जब देखते हैं उनके आरआर 1:1 के रिवार्ड रेशियो वहाँ पे आए हुए होते हैं, फिर भी वो जो है उसको वहाँ पे नहीं कैप्चर करते, सोचते हैं कि थोड़ा और कर लेते हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा और प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, उसकी वजह से कई बार क्या होता है, दिक्कत होती है। कई देखिए, ये तो लोग बात करते हैं यहाँ पे कि नहीं प्रॉफिट सॉल्व नहीं करते, तुरंत निकल जाते हैं, ये तो एक अलग चीज़ें है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे कि आपके जो लॉस होते हैं वो लॉस भी कई बार बहुत बड़े बड़े लॉस लोग ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए, जब इन चीज़ को आप मैनेज करना चाहते हैं ना, तो उसका एक ही नियम है, वो ये है कि आपको रिवार्ड रेशियो के ऊपर जो है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और आप रिवार्ड रेशियो को थोड़ा सा जो है अच्छे से आप करेंगे तो आपको वहाँ पे जो है काफ़ी हद तक आपके उसमें जो है इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगा। तो अभी एक सेकेंड, मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूँ, नहीं तो क्लियर करूँगा तो ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप देखते हैं कि आपका जो रिवार्ड रेशियो है, सबसे पहला आपको इसके ऊपर काम करना होता है। अब देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लोग क्या करते हैं, जब भी आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक तो रिवार्ड रेशियो कई बार देखते भी हैं और कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन देखिए, कई बार ये सोचते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं 1:1 का रिवार्ड रेशियो लूँ ही क्यों,
1:1 का जो आरआर है मैं लूँ ही क्यों। तो ऐसे केस में फिर प्रॉब्लम्स लोगों के साथ जो है होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका मतलब कई बार कमेंट्स में ये चीज़ें आती है कि 1:1 का रिवार्ड रेशियो तो बहुत छोटा है, इसमें क्या ही हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें ना ये चीजें एक मेंटलिटी कह सकते हैं कि आप प्रॉब्लम से आप पता नहीं लोग इस चीज को समझते नहीं है। ये 1:1 का मतलब ये नहीं कि आपके प्रॉफिट्स छोटे होंगे या फिर आपके लॉस छोटे होंगे। 1:1 का मतलब ये है ही नहीं। 1:1 का मतलब ये है कि आप का जो स्टॉप लॉस है उसके बराबर आप जो है वहां पे रिवार्ड ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप कई बार कहते हैं प्रॉफिट से कम होते, ये चीजें पता नहीं लोग कहां से ये चीजें सीख करके सोच करके आते हैं। देखिए 1:1 का अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे मान लेते हैं कि XYZ आप जो भी है मान लेते हैं 10 रुपए, अब 100 रुपए का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते हैं। अब 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं तो सिंपल है, आपका 100 रुपए का नुकसान होगा। बस आपका वही चीज है ना कि यहाँ पे आप उसमें क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। 100 रुपए की जगह आप 1000 रुपए रख लीजिए, 1000 रुपए रख लीजिए, आपका 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 1000 रुपए का आपके टारगेट्स हो जाएंगे। आप 1000 रुपए की जगह 10,000 रख लीजिए वही प्राइस में। अब मान लेते हैं किसी स्टॉक्स में XYZ मान लीजिए कि टारगेट्स यहाँ से ऊपर जो है सिर्फ 1 रुपए का टारगेट दिख रहा है और नीचे भी 1 रुपए का स्टॉप लॉस दिख रहा है और यहाँ पे ये 1:1 का दिख रहा है। तो सिंपल है, अब ऐसा थोड़े है कि ये सिर्फ 1 रुपए के ही प्रॉफिट्स होंगे। यहाँ पे 1 रुपए का ऐसा थोड़े है। यहाँ पे आप 1 रुपए में जितने बड़े क्वांटिटी डालेंगे ना उतने बड़े आपके प्रॉफिट्स एंड लॉस होंगे। तो लोग इस चीज को समझते नहीं है, छोटा प्रॉफिट होगा। अब क्या इसको इस चीज को समझ गए लोग। देखिए जब आप 1:1 का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे कैप्चर करते हैं तो आपको समझ में आता है, आप जितना ज्यादा हो सके ना स्टार्टिंग में आप 1:1 के रिवार्ड रेशियो के ऊपर जो है ट्रेड करिए। और आपका एक थंब रूल्स होना चाहिए जिसमें कि बस आप ये लिख लीजिए कि मुझे 1:1 के रिवार्ड रेशियो पे ट्रेड करना है और जब भी मेरे 1:1 के रिवार्ड रेशियो को हिट करेगा आपके पोजीशन जो है ऑटोमेटिक वहां पे एग्जिट हो जाएगा और आपको बिल्कुल इसमें कोई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लगा दीजिए ऑर्डर और सीधा एंट्री आपने कर लिया, स्टॉप लॉस आपने डाल दिया और टारगेट्स आप लगा दीजिए, खेल खत्म वहां पे। और सीधा आपके जैसे ही 1:1 को हिट किया मार्केट्स आप आराम से वो एग्जिट हो जाएगा। आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, अभी रुक जाते थोड़ा रुक जाते थोड़ा और कर लेते हैं। तो आप ये काम सबसे पहले करिए, क्योंकि देखिए आप जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं 1:1 के ऊपर तो यहाँ पे क्या होता है आपको समझ में आता है। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आप गलतियां कर रहे हैं वो चीजें आपको समझ में आता है और उसको आप उस समय में इंप्रूव कर सकते हैं। जब आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं और आपके लॉस मतलब बड़े हो रहे हैं। अब कई बार क्या होते हैं लोग, जैसे मान लीजिए कि ट्रेड ले लिया और ब्रेकआउट के बाद अब जब एक तो फॉल्स, मान लीजिए कई बार फॉल्स भी हो गया, फिर मान लीजिए वो बुक ही नहीं किया। अब जब मार्केट नीचे गिरने लगता है थोड़ा और रुक जाते थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा नीचे गिरता है, फिर सोचते हैं अब तो चढ़ने लगता है थोड़ा ऊपर रुक जाते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है नुकसान ही बड़े हो जाते हैं। तो इस केस में कई बार लोग ये गलतियां जो है यहाँ पे कर देते हैं। तो आपको ये जो है बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब आप 1:1 का रिवार्ड रेशियो रखते हैं तो आपको पता होता है कि आपके जो लॉस कितने होने वाले हैं और आपके प्रॉफिट्स कितने होने वाले हैं। अब मान लीजिए कि आपका लॉस यदि बढ़ गया तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ये प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपके जब लॉस ही बढ़ जाएंगे तो फिर आप कैसे ये चीज सीख पाएंगे, आप कैसे समझ पाएंगे कि जो चीजें मान लीजिए कि आपके छोटे लॉस में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके 1:1 में जो होने वाले थे, आप मान लीजिए 1:3 के आसपास का आपका नुकसान हो गया और टारगेट 1:1 के थे, तो फिर तो आपने ना तो स्टॉप लॉस लगाया ना तो टारगेट्स लगाया, कुछ भी नहीं। तो फिर उस केस में आपके लॉस बहुत बड़े हो गए, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर वहां पे दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि यार इसको रिकवर कैसे करना है, बाकी चीजें क्या करना है, क्या मतलब नहीं करना है। वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फिर उसमें क्या करते हैं लोग, फिर अलग अलग गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए रिकवर के चक्कर में गए तो फिर वहां पे वो कॉल टिप्स ये वो फलाने चिलाने सोचते हैं कि जल्दी रिकवर कर ले, एक्चुअल में जबकि वो चीजें है ही नहीं, वो रास्ते है ही नहीं रिकवर करने के। वो सब चीजें जब आप मान लीजिए कि आप कई बार लोग ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो है रिकवर करके उसके बाद छोड़ दूंगा, या फिर मैं रिकवर करने के बाद जो है आप सीखेंगे मार्केट्स को। तो यदि आप मान करके थोड़ा सोच करके चलिए कि जब आप रिकवर कर ही लेंगे उस पैसा को खुद से ट्रेडिंग करके या फिर किसी के उससे, तो फिर आपको छोड़ने की क्या जरूरत है, फिर तो आप वहां से पैसा बनेंगे ना। जब आप मान लीजिए कि आपके मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए के लॉस हुए, 5 लाख 10 लाख जो भी हो रखे हैं, तो आप जब उसको रिकवर कर सकते हो इसका मतलब आप पैसा बना सकते हैं आगे। जब आप स्टार्टिंग में उसको नहीं बचा पाए तो फिर कैसे आप रिकवर कर लेंगे, फिर कैसे आप रिकवर करके छोड़ देंगे। इसका मतलब तो आप जब रिकवर करेंगे तो इसका मतलब आप एक ट्रेडर है, एक सफल व्यक्ति है, तभी जाकर के आप रिकवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो चीजें पॉसिबल नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजों को सोच करके चलिए कि ये लोग ये सारे के साथ देखिए एक छोटा सा स्टेप, थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, फिर दलदल में फंसते चले जाते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि
थोड़ा सा लोग क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, बुक नहीं किया, फिर वो थोड़ा सा नीचे गिरा, अब सोचते क्या अरे अब निकल जाएंगे, अब निकल जाएंगे। थोड़ा जब रिट्रेसमेंट करने लगा, सोचते कि अब तो मार्केट ऊपर चढ़ने लगा, रुक जाते हैं। फिर लॉस यहाँ पे बढ़ गया, फिर वापस क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट करने लगा, फिर सोचते हैं अब तो मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो लॉस बढ़ते चले जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैप। अब लोगों को देखिए सिंपल भाषा में ऐसे कहे तो ट्रैप भी आप कह सकते हैं कि लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा प्रॉफिट वहां पे दिख रहा है, यार पहले निकल लेते अच्छा होता, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो रुक जाते हैं। फिर तो ये इस तरह के जो दलदल होते हैं ना, आप इस दलदल में फंसते चले जाते हैं और फिर आपके लॉस बढ़ते चले जाता है। सेम चीजें नॉर्मल भी यहाँ पे होते हैं। जब आप मान लीजिए कि रिकवर करने के चक्कर में आप और पैसा डालते हैं और फिर गलतियां पे गलतियां करते चले जाते हैं, इससे लिया कॉल, उससे लिया, इधर ये किया वो किया, फिर खुद से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये सारे के सारे एक दलदल, इसमें आप धीरे धीरे करके फंसते चले जाते हैं और जब तक आपके पोर्टफोलियो खत्म नहीं होते तब तक आपको जो है यहाँ पे शांति नहीं मिलती। दूसरा चीज और भी होता है कि कॉल वगैरह सब आते हैं लोगों को कि ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये मैं करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। ऐसी चीज नहीं होती है, बस ये सब चीजें कहने के लिए अच्छा है, बाकी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। आप तो आपको जो समझना पड़ेगा वो ये चीजें है कि आप यदि सच में एक्चुअल में फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट्स को होल्ड करूं लंबे समय तक, आप चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, तो फिर आपको ये एक्शंस लेना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, जब आप ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला काम आपको 1:1 का रिवार्ड रेशियो पकड़ के चलना पड़ेगा। 1:1 में यदि मान लीजिए कि आप अच्छे एक्यूरेसी गेन कर लेते हैं ना, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अब देखिए एक्चुअल में यदि मैं कहूँ ना, तो एक्चुअल में जब ट्रेडिंग होती है तो आप जाइए, मिलिए, आप बहुत सारे ट्रेडर से मिलिए जो एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 साल 12 साल या फिर एक लंबे समय से, उनसे मिलिए। आज भी आप देखेंगे यदि वो इंट्राडे ट्रेड कर रहा होगा तो उनका जो रिवार्ड रेशियो होगा वो 1:1 होगा। आप जाकर के देखिए, आज अब मिलिए, बहुत आप जाइए, आप तो बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। अब तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन तो छोड़िए वो अलग बात है, लेकिन आप जाइए ऑफलाइन मिलिए उन लोगों से, रियल वहां जाकर के देखिए उनका। आज भी उनसे पूछेंगे तो आज भी वो 1:1 के रिवार्ड रेशियो को ट्रेड करते। क्यों करते? हाँ, कुछ केस में होते हैं, कई बार बड़े, मान लीजिए कि बड़े मूव्स होते हैं तो वहां पे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं 1:2। कई बार आपने भी देखा होगा, हम लोग भी करते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, जब वो ऐसा सीन होते हैं तो फिर बड़े मूव को कैप्चर कर लेते हैं। अब 1:2 हो गया, 1:2 कई बार 2.5 का रिवार्ड रेशियो हो गया, या फिर 1.5 का आरआर हो गया, तो वो एक अपवाद होता है। अब ये कहेंगे कि डेली वो चीजें पॉसिबल है, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। यदि आप डेली कैप्चर करने जाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बाकी चीजें आपकी कम हो जाएगी। और देखिए, यदि आप स्टार्टिंग फेज में है और आपकी जब एक्यूरेसी कम हो जाती है तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या स्टार्ट हो जाती है। अब आप क्या करते हैं, वहां पे आप सोचते हैं कि जब इतना एक्यूरेसी ही नहीं है, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे स्टार्टिंग में ही। तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बड़ी जो है हानिकर वहां पे कह सकते हैं, कर सकता है। और फिर लोग ऐसे कंडीशंस में छोड़ देते हैं मार्केट्स को। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपका क्या करना है, आप क्या करना है, ये प्रॉफिट्स को आगे कंटिन्यू होल्ड करना है या फिर आपको यहाँ पे, अब वो चीजें एक ही चीज से हो सकता है। एक तो आप 1:1 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तभी जाकर के कुछ जो है टारगेट्स लगाएंगे, पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आपके लॉस भी बड़े होंगे और टारगेट्स भी बड़े होंगे। तो आप स्टार्टिंग फेज में जो है वो प्रयास करिए, क्योंकि देखिए वहां पे क्या होते हैं, जितने, अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कम या फिर ज्यादा प्रॉफिट्स की यहाँ बात है। अब यहाँ पे ये है कि आपके 1:1 के है, अब 1:1 के है, आपके स्टॉप लॉस भी उतना है, जितना आपके प्रॉफिट्स होंगे उतना ही लॉस है, बस उसमें क्वांटिटी के ऊपर नीचे करने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको पता रहेगा, अच्छा 1:1 का है, ठीक है, बढ़िया है। अब मान लीजिए 1:2 का है, फिर वहां पे समस्या हो जाता है। अब हो सकता है कि वो टारगेट्स आए ही ना, फिर आपके लिए जो है वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो एक दिक्कत जो है आपको वहां पे हो जाता है ना। तो वो चीजें थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे सोच करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चीजें जो है थोड़ा आप सोच करके चलिएगा, ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो आगे चल करके भविष्य में। नहीं तो ऐसा जो है देखिए दिक्कत हो जाता है, तो फिर लोगों को बाद में आगे चल करके बहुत समस्या हो जाता है इन सब चीज़ों को लेकर के। देखिए, अब फिर आपके पैसा लॉस होगा तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं बचाने के लिए। आपको ये कहेगा कि ये ले लीजिए मुझसे 1 लाख रुपए, ये ले लीजिए 2 लाख रुपए, ऐसा कोई नहीं। आपको ज्ञान देने के लिए, आपको कॉल देने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी है। असल में यदि आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो आप ही फेस करेंगे। दुनिया में कोई किसी का यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है। ज्ञान देने वाले, अभी देखिए मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं तो समझा करके चला जाऊँगा, क्या होगा अभी आपकी होगी समझने की तो आप समझ जाएंगे, नहीं समझने की तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने आपको जो रियलिटी है वो बता दिया। बाकी दुनिया भी ऐसे आएगी, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी कि ये करना है, ऐसे ट्रेड करना है, वैसे करना है, वो ले लेना है, ये फलाने जिलाने वो कर लेने हैं, फिर आप लॉस कर लेंगे, फिर बाद में किसी का कुछ नहीं होगा। वो कहेगा मुझे क्या पता, मुझे आप ऐसा थोड़े है। तो आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे जो आप जितना सोचेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे आप सोचेंगे कि वो शुभ चिंतक, यहाँ कोई कुछ नहीं होता। इसलिए आपका पैसा है, आपको बचाना है। आप खुद वो इकलौता व्यक्ति है जो अपने आप को संभालने वाले हैं। लॉस होगा, प्रॉफिट्स होगा। यदि मान लीजिए बड़े लॉस होते हैं, यदि आप कोई गलती कर देते हैं, तो वो आप अपने आप को संभालेंगे, कोई यहाँ नहीं आएगा आपका।
बोलने के लिए। अब यदि आप दो व्यक्ति को बोलेंगे ना तो भी आपके ऊपर हंसेगा, आप अपने दोस्त या फिर किसी को भी बोलेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि गलतियां जो आप कर रहे हैं उस गलती को आज ही आप सुधार लीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ यही रियलिटी है स्टॉक मार्केट की, इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो चीजें हम लोग बातें कर रहे हैं ना, बस यही रियलिटी है। तो इसलिए आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो रिवार्ड रेशियो 1:1 करेंगे। यदि आपको लगता है कि लर्निंग्स में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम्स है तो आप क्या करिए, आप सबसे पहला जो है लर्निंग करिए। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिए कि आप लर्निंग में कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स होता है तो बहुत बड़ी आपके लिए फिर एक चुनौती हो जाता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना। तो आप पहले पूरा स्टेप बाय देखिए कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, किस हिसाब से हमें एक जो लय होता है उस लय को आप फॉलो करने की कोशिश करिए, ताकि आपको कभी लर्निंग्स में जो है कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो जब ये चीजें आप कर लेंगे ना, जब आपका एक तरह से कह सकते हैं कि बेस जब मजबूत हो जाएगा तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी, फिर आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं होगा, आप बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे मार्केट्स में। तो इसलिए आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि आपका बेस को मजबूत करना है लर्निंग से। उसके बाद फिर आपके जो रिवार्ड रेशियो होते हैं उसको आप फिर मजबूत कीजिए। उसके बाद फिर जो है आप वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट करिए, फिर आपके लिए जो है ये बेहतरीन एक मौका हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जो भी आप यहाँ पे देखिए लर्निंग कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह सब करिए, ताकि आपको जो है आगे चल करके कभी भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो लर्निंग कर रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं वो डायरेक्शन ही आपकी गलत हो। तो उस चीज़ों को थोड़ा सा जो है आप ध्यान में रख करके चलिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये एक मिनट, ये देखिए ये अपना जो है ग्रुप्स है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे तो हम लोग लर्निंग वगैरह सब जो चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं मार्केट्स वगैरह, मार्केट आर में जो नए लोग होते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। लोग इसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप यहाँ पे आकर के फ्री में इसमें सीख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। और देखिए अपना प्राइस एक्शन का क्लास भी है, आप एक बार देख लीजिए। जो इस टाइप के कंटेंट है, ये कंटेंट है और आपको ये सीक्वेंस में है। आप देखिए इसको आकर के, आपको ये सारी चीज़ें सीखना आपके लिए कंपलसरी होता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप जाकर के देखिए, इसको कंटेंट को एक बार चेक करिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है, जो कि आप एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी आप कह सकते हैं, वो नहीं है, उससे भी छोटा आपका फी यहाँ पे है। तो आपका डिसीजन देखिए, या तो आप लॉस कर लीजिए या फिर सही चीज़ों को नॉलेज गेन कर लीजिए, सीख लीजिए, कुछ अच्छा लाइफ में जो है कर लीजिए। तो वो चीज़ें आपको डिसीजन लेना है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।